राधे राधे। आज उत्पत्ति एकादशी की व्रत कथा कहेंगे। इसे मार्गशीर्ष कृष्ण की एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी कैसे उत्पन्न व पवित्र तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तो श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, सतयुग में मुर नामक दानव अद्भुत अत्यंत रौद्र तथा देवताओं के लिए भयंकर था। उसने इंद्र को भी जीत लिया था तथा सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता और इंद्र भयभीत होकर शिव जी से जाकर हाल बताया। इंद्र बोले, महेश्वर, सभी देवता स्वर्ग से निकाले जाने पर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के साथ रहना इन्हें शोभा नहीं देता। किसका सहारा लें? आप ही उपाय बताइए। तब महादेव जी ने कहा, देवराज, सबकी रक्षा शरण देने वाले जगत के स्वामी जो गरुड़ ध्वज में विराजमान है, वहां जाओ, वो सबकी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर सब क्षीर सागर गए। वहां विष्णु जी सो रहे थे। तब इंद्र स्तुति करने लगे। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप पति, मति, कर्ता, कारण, माता पिता सब आप ही हैं। देवता दानव सब आपकी वंदना करते हैं। दैत्यों से आप हमारी रक्षा कीजिए। मुर नाम के दैत्य ने हम संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार जमा लिया है। हम सब भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हम सब देवताओं की आप सहायता कीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है? उसका रूप बल कैसा है? उसका स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, ब्रह्म वंश में लाल जंग महान असुर उत्पन्न हुआ जो बहुत भयंकर था। उसका पुत्र मुर भी उसी के जैसे बहुत भयंकर है। चंद्रावती उसकी नगरी है, वह उसी में निवास करता है। उसने स्वर्ग के सभी देवताओं अग्नि, इंद्र, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, वायु सबको निकालकर दूसरे अपने बना लिए हैं। देवताओं से सब छुड़ा लिए हैं। यह सुन जनार्दन को क्रोध आया। सब चंद्रावती नगरी पहुंचे। वहां मुर को युद्ध के लिए विष्णु जी ने ललकारा। तब मुर दानव बोला, विष्णु जी से कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। ललकार सुन विष्णु जी के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने दिव्य बाणों से मारना आरंभ कर दिया, पर मुर के शरीर से में जो भी बाण लगते वह पुष्प समान झड़ जाते। 10,000 वर्ष तक युद्ध हुआ और मल्ल युद्ध भी हुआ। दोनों ही थक गए थे। तो विष्णु जी ने थककर सोने की मनसा से हेमवती नामक की गुफा में प्रवेश किया। वहां केवल एक ही दरवाजा था। 12 योजना लंबी हेमवती गुफा थी। वहां विष्णु जी गए और सो गए। मुर पहले से ही पीछे लगा था और वह भी हेमवती गुफा में प्रवेश कर गया। मौका देखकर उसने देखा कि विष्णु जी सो रहे हैं। उसने मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, तभी विष्णु जी के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसने मुर को युद्ध के लिए ललकारा। कन्या को देख मुर आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने युद्ध स्वीकार किया और युद्ध छिड़ गया। कन्या ने उसे मारकर राख का ढेर कर दिया। इसी बीच विष्णु जी की निंद्रा टूटी। उन्होंने देखा कि मुर मरा पड़ा है, तो उसने पूछा, अरे, इसका किसने वध किया? तब कन्या बोली, मैंने, जो आपके अंश से उत्पन्न हुई हूँ। श्री भगवान बोले, कल्याणी, तुमने तो सबकी रक्षा की है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। वही कन्या साक्षात एकादशी थी। कन्या बोली, प्रभु, जब आप प्रसन्न हो तो आप सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी कहलाऊं,
हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दें। जनार्दन, जो आप में भक्ति रखते हुए मेरे इस दिन उपवास करें, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, और जो नक्त भोजन एक मुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें धन धर्म मोक्ष सब प्राप्त हो। तब श्री कृष्ण विष्णु जी बोले, कल्याणी तथास्तु, पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी का फल प्राप्त होगा। द्वादशी में 1000 गुना फल जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम जाता है, और अगर महात्म्य का पाठ करता है और सुनता है, श्रवण करता है, तो उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। सुनने मात्र से भी एकादशी का फल मिलता है। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई भी नहीं है। राधे राधे।